हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ शेरा वाली माता। तो सांझी माता भी बोल देते हैं, शेरा वाली माता भी बोल देते हैं। और उसके लिए मैं माता का शेर बना रही हूँ। तो शेर का मुंह मैंने एक दिन पहले बनाया था, बना लिया है। और अभी मैं अपना जो शेर है उसे कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर माता बनाऊंगी। और बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ मैं। मतलब आसान तरीके का मतलब ये है कि एक जो हम घर में बना सकते हैं वैसी माता। एक तो वो होता है कि एक मूर्तिकार हैं, वो बिल्कुल अच्छी अपने हिसाब से बनाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि हमें तो एक नौरतों में सांझी माता बनानी होती है अपने घर में लगाने के लिए। तो वो वाली बना रही हूँ मैं कि जो हर एक इंसान, हम जैसे मतलब एक जिसको सांझी माता की ज़रूरत है वो लोग बना सकते हैं। तो बस फिर ये अभी मैं बना रही हूँ। और अभी शेर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब उसके ऊपर मैंने माता रानी को बैठाना है, तो बस उसको मैं अब बना रही हूँ। और इसमें मिट्टी, चिकनी मिट्टी है ये। तो मैंने मिट्टी को पूरा बारीक बारीक पीस के और फिर मिट्टी को मैंने छाना था। और बिल्कुल बारीक मिट्टी छान के पीस के तब मैंने उसे भिगाया। और मिट्टी में मैंने रुई मिलाई थी, बहुत सारी रुई मिलाई मैंने, जगह जगह थोड़ी थोड़ी टुकड़े करके रुई डाले थे, जिससे ना रुई से मिट्टी मजबूत हो जाती है। और जो हम माता रानी बनाते हैं वो टूटती नहीं है। अगर हम बिना मिट्टी के बनाए, बिना रुई मिलाए मिट्टी से बनाएंगे ना, तो उसमें उतनी मजबूती नहीं होती है। और मिट्टी की है, 9 दिन हमें रखना है, कलर करना है, धूप में भी रखनी है। तो ये है कि फिर उस थोड़ी मजबूत तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसमें रुई मिक्स करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े मिला के जगह जगह में रुई डाल देते हैं। तो इससे बहुत अच्छी मिट्टी बनती है। और मेरी ये मिट्टी ना बहुत अच्छी बनी, बिल्कुल ऐसी जैसे क्ले होता है ना, तो बिल्कुल क्ले जैसी मिट्टी बन रखी थी मेरी। तो जितनी अच्छी मिट्टी होगी तो उतना आसान हो जाता है बनाना। और बस मैंने माता रानी के पैर बनाए। और पैर के ऊपर ना जैसे माता रानी की साड़ी बना दी, मिट्टी से ही ऐसा बना दिया जैसे साड़ी है। और फिर शेर की पूँछ बनाई। और शेर की पूँछ बना के फिर मेरे पास एक सींक है, तो सींक से ना अलग उसमें निशान डाल दिया, जिससे कि पैर और पूँछ के बीच में पता चले। और अभी मैं बना रही हूँ शेर के ऊपर जो एक कपड़ा रहता है वो वाला कपड़ा। तो बस सब कुछ मिट्टी से ही बनाना है। तो जैसे कपड़े का एक वो करते हैं कि उभरा हुआ लगना चाहिए कि हाँ ये कपड़ा है। और कपड़े, शेर का कपड़ा और माता के कपड़े भी अलग अलग दिखने चाहिए। ये नहीं कि मतलब सारा एक जैसा हो जाए। और ये पैर ना मेरा माता रानी का टूट रहा था, तो मैंने इसमें गिलास की सपोर्ट लगाई, जिससे कि ये थोड़ा पक्का हो जाए। और इसमें ना हम लकड़ी भी घुसा सकते हैं बीच में, जहाँ से हमें लगे कि टूट सकता है वहाँ पर बारीक बारीक लकड़ी भी डाल लेती हूँ मैं। और बस ये शेर का कपड़ा बन गया है। और इसकी जो है ना एक अलग से वो करते हैं। अब ये स्टिक से मैं अलग ये लाइन खींच दूँगी, जिससे कि शेर अलग नज़र आए, कपड़ा अलग नज़र आए, और माता रानी के जो कपड़े हैं वो अलग नज़र आए। मतलब हर एक पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए उससे ऐसे करके लाइन बना दो। तो ये मैं जो टूथपिक होती है ना उससे करती हूँ, उसकी नोक बिल्कुल बारीक होती है, तो उससे अच्छे से हो जाता है। और शेर के बाल का डिज़ाइन भी मैंने इससे ही बनाया। मतलब जो भी मुझे बारीक काम करना होता है तो मैं इसी स्टिक से करती हूँ। और बस अब ये देखिए माता रानी के जो कपड़े हैं, ये पैर है, तो पैर को मैं अलग से वो कर दूँगी, जिससे कि पैर अलग नज़र आए, कपड़े अलग नज़र आए। तो बस कोशिश है कि ऐसे ऐसे करके सब अलग अलग नज़र आए। तो फिर ये देखिए ऐसे कर रही हूँ मैं। और बस फिर ये देखिए इतनी माता रानी मैंने बना ली है। और गर्दन में भी मैंने लकड़ी लगाई थी, जिससे कि मतलब गर्दन टूटने का डर रहता है ना, तो लकड़ी लगाने से अलग नहीं होती है। अगर टेढ़ आ भी जाए तो अलग नहीं होने की। और टेढ़ को तो हम पुट्टी से, खड़िया से, किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, मिट्टी भी लगा सकते हैं। और बस फिर अभी मैं माता रानी की आँख बना रही हूँ।
अभी आँख बनाने के बाद में मैं होठ बना रही हूँ। और बस बहुत छोटा फेस है तो छोटे फेस में छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। और आँख अभी मैंने ऐसी सिंपल सी बनाई है और बाकी सब कुछ ना मैं कलर से बनाऊँगी। तो कलर से फिर आँख की जो भी शेप है वो हम कलर जब करेंगे तब दूँगी मैं। और बस माता रानी के होठ बना दिए मैंने। और जैसी भी माता रानी मैं बना रही हूँ बस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक वाली बात नहीं है कि भाई बहुत अच्छी या एक मतलब बहुत जैसे बनाते हैं वैसी, वो वाली बात बिल्कुल मत समझना। बस जैसी मैं बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस इतना है। और बाकी तो बहुत इससे भी बहुत अच्छी मतलब बहुत माता रानी का तो कोई रूप ही कोई कहना ही नहीं, कुछ वो ही नहीं है। और बस फिर अभी मैं माता रानी का मुकुट बना रही हूँ। तो मुकुट बनाने के लिए भी बस मैं ये कर रही हूँ। और रेडीमेड मुकुट भी ला के लगा सकते हैं, मिट्टी से ही बना सकते हैं। तो मैं मिट्टी का ही बना रही हूँ। और देखिए मुकुट की ऐसे करके बनाऊँगी मैं। और ये मुकुट बनाया। मुकुट के बाद में जो भी मैंने मिट्टी लगाई है तो वो ये मैंने माता के बाल बनाए हैं थोड़े से अलग, माथे में जो बाल है ना, बाकी के बाल मैं बाद में बनाऊंगी। और फ़िलहाल मैंने ये थोड़े से बाल बनाए हैं जिससे कि माथा ना खाली खाली ना लगे। तो इसमें जब हम कलर करेंगे ब्लैक कलर तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी वही सीख से मैं अलग अलग कर दूंगी कि मुकुट अलग लगे, बाल अलग लगे, एक में ना मिक्स हो ना। तो ऐसे करके सीख से मैं इसकी शेप भी दे दूंगी और ये लगेंगे अलग कि हाँ ये इतना इतना माता का मुख है, फिर इसके ऊपर बाल हैं, फिर मुकुट है। तो बस ऐसे करके और इसमें मैं लाइनें भी खींच दूंगी जैसे बाल में हमारे होते हैं। तो ये कर दिए मैंने, बाल बना दिए। और अभी मेरी माता रानी का जो मुंह है ना वो मुझसे ख़राब हो गया था तो मैं फिर दोबारा फिर बनाऊंगी। अभी मैंने वो हटा दिया और थोड़ा फेस में सूखने दूंगी, तब तक मैंने और काम किए। और देखिए अब मैंने फिर दोबारा बनाया है। और अभी फिर ये हाथ मैंने बना के रखे हुए थे तो इनको ऐसे करके मैं जोड़ दूंगी। तो मैंने 3 वैसे 8 हाथ बनाने ना, तो 3 हाथ में ऐसे करके पीछे लगाऊंगी मिट्टी लगा के। और ऐसे करके मैंने इसको चिपका दिया है। और ये देखिए मेरी ये 3 हाथ इधर लग गए और 3 हाथ में इस तरफ लगाऊंगी और 6 हो जाएंगे। और 2 हाथ में आगे की तरफ लगा लूँगी, 2 हाथ मैंने अलग से बनाए हैं। और बस फिर ये देखिए अभी पूरे मैं ऐसे करके मिट्टी से अच्छे से लगाऊंगी जिससे कि ये लूज़ ना हो, हिले ना, डुले ना। तो ऐसे करके मैंने माता रानी के हाथ लगा दिए। और हाथ लगाने के बाद में मैंने पीछे से भी पूरा प्लेन कर दिया था। जैसे ये पीछे शेर के पीछे थोड़ा ये दिख रही है ना, ईंट लगाई हुई है मैंने शेर में तो ये दिख रही है। तो इसको भी मैंने पूरा मिट्टी से पूरा ढक के अच्छा कर दिया जिससे कि मतलब पीछे भी ठीक लगे। वैसे तो पीछे इतना कोई नहीं देखते हैं लेकिन कलर करूँगी तो फिर वाइट तो पीछे भी कर दूँगी ना, तो इसलिए पूरी ईंट के ऊपर भी मैंने मिट्टी लगा दी थी। और बस फिर हाथ मेरे लग गए हैं। और ये देखिए ऐसे करके पूरे हाथ लगा दिए और आगे मिट्टी से हाथ को मैंने जो उसका जोड़ दिख रहे थे वो भी ढक दिए हैं। और अब मैं माता रानी का साड़ी का पल्ला बना रही हूँ। तो जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं आगे की तरफ पल्ला करके, तो बस वैसा ही कर रही हूँ मैं, मिट्टी से ही साड़ी का पल्ला बना रही हूँ। और एक हाथ ये मैं ऐसे करके आगे की तरफ लगाऊंगी। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे तो मैंने तोड़ दिया क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं पता चल रहा था ना। तो इसको भी मिट्टी से ही ढक के चिपका देना है पूरा।
और बस ये वाला हाथ भी मेरा लग गया। और इसके ऊपर मिट्टी अच्छे से लगानी है क्योंकि ये बाद में फिर निकलने का डर है ना, तो इसलिए इसको पूरा अच्छे से मिट्टी, जो मैं मिट्टी लगा रही हूँ ना, इससे माता के कपड़े भी लग रहे हैं कि जैसे कपड़ा पहन रखा है और हाथ भी मजबूत हो रहा है, तो एक साथ दो काम हो जाते हैं। और एक हाथ ये है, तो ये भी थोड़ा लंबा था, इसको भी मैं थोड़ा तोड़ के जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं लगाऊंगी और बस ये वाला हाथ में ऐसे कर दूंगी। तो मेरी माता रानी के पूरे 8 हाथ मैंने अष्टभुजाओं वाली माता बना दी, तो पूरे हाथ लग गए हैं। इसको भी मैं मिट्टी से लगा के पूरा अच्छे से वो कर दूंगी, जमा दूंगी, जिससे कि हिले ना, क्योंकि सूखने के बाद जब ये निकल जाए ना कोई भी पार्ट्स, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए शुरू में ये ध्यान रख के काम करो कि भाई कुछ निकले ना, कुछ हिले ना, कुछ वो ना हो। और बस पूरी ऐसे करके मेरे हाथ पूरे बन गए और माता रानी के कपड़े भी, साड़ी का भी डिजाइन बन रहा है, साथ के साथ हाथ भी लग गए। और बस ये देखिए भी पूरा बना दिया, प्लेन कर दिया हाथ मार के पानी का। और अब मैं वही स्टिक से फिर हर चीज़ को अलग अलग शेप दे दूँगी, जैसे हाथ का अलग, ब्लाउज माता का अलग दिखाना है, साड़ी अलग। और ये देखिए पूरी माता मेरी ऐसी बनी है।